नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि आखिर क्यों भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को यूपीए सरकार के समय में हुए हिमाचल में कुछ विकास कार्यों का श्रेय लेने की जरूरत पड़ गई। क्यों ऐसा हुआ? क्या जेपी नड्डा जी को गुमराह किया गया, या क्यों उन्होंने हमीरपुर में अपने कार्यक्रम के दौरान बोल दिया कि ये जो मेडिकल कॉलेज है, ये जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था मेरे हाथों से हस्ताक्षरित हुआ और मैंने इसको स्वीकृत कर दिया और आज इसका भवन बन के तैयार होने वाला है। तो इस तरह के वैसे मुद्दे आते रहते हैं। जब भी केंद्रीय विश्वविद्यालय था वो भी विवाद रहा, आईआईटी मंडी का भी विवाद रहा, क्योंकि वो भी यूपीए 2 में स्वीकृत हुए और यहाँ राज्य में सरकार बदल गई, भाजपा की आ गई, तो उस समय प्रेम कुमार धूमल की सरकार ने भी उसका श्रेय लेने की कोशिश की। लेकिन जेपी नड्डा उस महत्वपूर्ण महकमे के मंत्री रहे हैं, लेकिन उनके मंत्री बनने से 1 साल पहले के वो कॉलेज स्वीकृत थे, 1.5 साल पहले के। तो आज हम इसी मामले पे चर्चा करने जा रहे हैं कि क्यों ऐसी जरूरत पड़ रही है, क्यों, और कांग्रेस को ये मैसेज वायरल करके सच्चाई जनता को कांग्रेस बता रही है और कहीं ना कहीं एक मजाक का माहौल तैयार हो रहा है जेपी नड्डा जी के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ। तो आज हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं हमारे चंडीगढ़ से अजय शुक्ल जी जुड़े हैं हमारे साथ आज विशेष तौर पे, और प्रेम कौशल जी कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। पायल वैद्य जी भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वो आज हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रवीण शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। चमन राकेश आष्टा जी आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। तो मैं इस विषय को सबसे पहले शुरू करूंगा क्योंकि प्रवीण जी के पास आंकड़े बहुत होते हैं, कब क्या हुआ, कैसे घटित हुआ। तो ये जो कॉलेज था प्रवीण जी, ये मुझे याद है कि ये कॉलेज जो 2 कॉलेज दिए गए थे, चंबा और सिरमौर का, उस समय पिछड़े जिलों के लिए यूपीए सरकार ने 58 कॉलेज पूरे कंट्री में दिए थे, वो 2 कॉलेज दिए गए वहां के लिए, हमीरपुर के लिए कॉलेज नहीं था। उस समय जो अब के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, ये जम्मू कश्मीर के प्रभारी हुआ करते थे कांग्रेस के, और गुलाम नबी आजाद जी उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे। और इन दोनों के संबंध इतने अच्छे थे कि सुक्खू जी ने उनसे मिलकर उनको पत्र सौंपा कि मेरे हमीरपुर जिला में भी एक मेडिकल कॉलेज दिया जाए। और उसके बाद ये कॉलेज एडिशन हुआ और ये कॉलेज जो है ये 4 मार्च 2014 को स्वीकृत किया गया, और जो मोदी जी की सरकार है वो उसके बाद बनी, और नड्डा जी जो मंत्री बने वो बने 9 नवंबर 2014 को। तो नड्डा जी ने क्यों इस कॉलेज का श्रेय लेने की कोशिश की? जी प्रवीण जी। प्रवीण जी नमस्कार जी। देखिए, राजनीतिक जो चर्चा है उसके लिए तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो अच्छे से करेंगे, पर जो फैक्चुअल पोजीशन है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो यूपीए की सरकार थी, जो यूपीए की सरकार थी, उन्होंने 2013 में 58 मेडिकल कॉलेजों की घोषणा की थी जी। और हिमाचल प्रदेश में इसकी शुरुआत कब होती है? 1 मार्च 2014 को गुलाम नबी आजाद जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे वो मंडी आते हैं और मंडी में मदर चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन करते हैं जो 17 करोड़ रुपए की लागत से बना था, और उसके बाद उनको जाना था टांडा में, पर टांडा हेलीकॉप्टर मौसम खराब था, टांडा जा नहीं पाए। उन्होंने मंडी में 3 बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। पहली घोषणा ये थी कि हिमाचल प्रदेश में 2 मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, एक उन्होंने चंबा के लिए किया था और दूसरा उन्होंने नाहन के लिए किया था। और दूसरी घोषणा ये की थी कि 2 ट्रॉमा सेंटर्स हिमाचल प्रदेश में खोले जाएंगे और एक बर्न सेंटर जो है हिमाचल प्रदेश में खोला जाएगा। 2 मार्च को भारतीय जनता पार्टी, उस टाइम में बीजेपी का मीडिया प्रभारी हुआ करता था, हम लोगों ने एक प्रेस नोट इश्यू किया और कहा कि ये सिर्फ चुनावी घोषणा है और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। 3 मार्च को सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो जम्मू कश्मीर के प्रभारी थे और हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे। वो दिल्ली जाते हैं और गुलाम नबी आजाद से मिलते हैं और उन्हें हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज खोलने के बारे में रिक्वेस्ट करते हैं, और गुलाम नबी आजाद 3 मार्च की ही शाम को स्वीकृत कर देते हैं मेडिकल कॉलेज और 189 करोड़ रुपए साथ में सैंक्शन कर देते हैं। जी। पहले 2 मेडिकल कॉलेजों के लिए भी लगभग 190 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ था, परंतु होता क्या है कि 5 मार्च को वीरभद्र जी एक कैबिनेट मीटिंग करते हैं। उस कैबिनेट मीटिंग के अंदर जो है एमओयू साइन करने के बारे में सैंक्शन दी जाती है कि जो चंबा का मेडिकल कॉलेज है और जो नाहन का मेडिकल कॉलेज है,
परंतु शायद मुझे लगता तो हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज बिल्कुल नहीं खोलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज के बारे में जो है कोई भी बात उस दिन 5 मार्च 2014 को बिल्कुल कैबिनेट मीटिंग में नहीं। 4 मार्च को पत्र आ गया था फैक्स द्वारा। हाँ, जबकि 4 मार्च को पत्र आ चुका था। जब 4 मार्च को पत्र आ चुका था, वीरभद्र जी नहीं चाहते थे कि हमीरपुर के अंदर खुले, इसलिए उन्होंने कोई बात नहीं की। 5 मार्च को ही चुनाव आचार संहिता लग जाती है 2014 को। 26 मई 2014 को केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है और 10 जून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 जून द्वारा से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी प्रेशर डलवाते हैं। 10 जून 2014 को जो है वो सेम तर्ज पे जो 5 मार्च को जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसी तर्ज के ऊपर जो है वो कहते हैं कि एमओयू हमीरपुर को लेकर भी साइन करें, और सच में ही एमओयू साइन होता है। अगर 5 मार्च की कैबिनेट का आप एजेंडा उठाएंगे तो उसमें बिल्कुल क्लियरली है कि हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज के अंदर के लिए जो है वो एमओयू साइन करने के बारे में स्वीकृति हिमाचल प्रदेश सरकार दे देती है। और बड़ी इंटरेस्टिंगली चीज है कि जहां बाकी जगहों के 25 और 75 के अनुपात में हिमाचल प्रदेश को पैसे मिल रहे थे, एनआरएचएम के तहत इन तीनों प्रोजेक्टों के लिए 10 और 90 की रेशो में पैसे मिलने थे। और जबकि अब सबसे 25-75 में हुई थी। हाँ जी, जो सैंक्शन आई थी 25-75 में हुई थी, नहीं 10-90 में, नहीं 10-90 में, हाँ वो 10-90 नहीं, सिर्फ एनआरएचएम में दोनों प्रोजेक्टों में 10-90 में आई, और बाद में ये तीसरे प्रोजेक्ट के लिए भी 10-90 में आई। और ये जो तीसरा प्रोजेक्ट था ये 190 करोड़ 189 करोड़ रुपीस का था ये। और बड़ी इंटरेस्टिंगली बहुत मतलब इसके साथ जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जो 10 जून की कैबिनेट मीटिंग थी उसमें ये डिसाइड हो चुका था कि ये जोल सप्पड़ में खुलेगा जी। तो इसको तो क्लियरली कह सकते हैं ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की व्यक्तिगत रूप से मेहनत थी। वीरभद्र जी कभी नहीं चाहते थे कि मेडिकल कॉलेज जो है हमीरपुर के अंदर खुले, ये सिर्फ एक व्यक्ति की मेहनत का नतीजा था। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी मेहनत रही हो, परंतु सच्चाई ये है कि एक मेडिकल कॉलेज का नाम जवाहरलाल नेहरू के ऊपर था, दूसरा मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर राधाकृष्णन जी के नाम के ऊपर था, और तीसरे मेडिकल कॉलेज का नाम वाई एस परमार जी के नाम पर था। मतलब सीधी सीधी बात, ये तीनों मेडिकल कॉलेज कांग्रेस की मेहनत का नतीजा था। परंतु एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो उन्होंने इन तीनों प्रोजेक्टों को केंद्र की सरकार ने कैंसिल नहीं किया। इन्होंने तीनों प्रोजेक्टों के लिए जो पैसे उस टाइम, मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूं कि पैसे सैंक्शन हो चुके थे या नहीं हुए थे, क्योंकि इस बारे में मैंने बहुत कोशिश की, मेरे पास इस तरह के कोई रिकॉर्ड नहीं आए। ये और तीनों बजट दिए गए थे, विद बजट। हाँ, अब अगर विद बजट दे गया तो नेचुरली उस टाइम सैंक्शन हुए होंगे। तीनों मेडिकल कॉलेजों का जो है वो अल्टीमेटली कांग्रेस ने इसके ऊपर कार्यवाही करना शुरू की, और तीनों को, हाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि 10 नवंबर 2014 को केंद्रीय मंत्री के रूप में जेपी नड्डा जी आ जाते हैं। पर जेपी नड्डा जी ने एक काम बिना शक के किया, जो मैं कह सकता हूं 2017 में तीनों मेडिकल कॉलेजों को चलाने की स्वीकृति अपने हाथ से सिग्नेचर करके दी है। सैंक्शन पैसे कांग्रेस के टाइम में हुए, स्वीकृति भारतीय जनता पार्टी के समय में मिली। तो ये एक्चुअल में इसकी फैक्चुअल पोजीशन है। अगर इसका भारतीय, अब जेपी नड्डा जी ये कहना चाहते हो कि स्वीकृति मेडिकल कॉलेजों को रन करने की उन्होंने दी, तो इसमें कोई दो राय नहीं, वो सत्य है। परंतु पैसे सैंक्शन किए, मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग को सैंक्शन करवाया, ये सारा का सारा जो था ये कांग्रेस के समय में हुआ। इसमें एक और बहुत बड़ा पेंच है, अक्टूबर 2022 उद्घाटन जो किया वो जयराम ठाकुर जी ने किया 16 जून 2018 को मेडिकल कॉलेज जी 16। अब जो प्रोजेक्ट था वो बढ़ के 206 करोड़ रुपए में चला गया हुआ था। परंतु बहुत इंटरेस्टिंगली एक सुक्खू जी ने उस टाइम आरोप लगाया कि ये जो उद्घाटन हुआ ये हमीरपुर से ही कर दिया, जोल सप्पड़ तक आने की किसी ने कोशिश ही नहीं की, हमीरपुर में बैठे बैठे वहां से उद्घाटन कर दिया। और ये ऑनलाइन उद्घाटन हुआ था, सॉरी शिलान्यास हुआ था, ऑनलाइन शिलान्यास हुआ था। और सुक्खू जी ने उस टाइम भी आरोप लगाए थे कि ये श्रेय कहीं मुझे नहीं चला जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो शिलान्यास था वो हमीरपुर में बैठे बैठे ही कर दिया, उनके विधानसभा क्षेत्र में सुक्खू जी के। और अक्टूबर 2022 तक सिचुएशन ये थी कि जो केंद्र सरकार का 200 करोड़ रुपए था, 190 करोड़ रुपए था, वो पैसा तो आ चुका था हमीरपुर मेडिकल कॉलेज का। परंतु जो हिमाचल प्रदेश सरकार का 20 करोड़ रुपए जाना था वो अक्टूबर 2022 तक हमीरपुर मेडिकल कॉलेज को नहीं मिला था। ये एक्चुअल फैक्चुअल पोजीशन है। अब चाहे श्रेय भारतीय जनता पार्टी ले,
अब चाहे श्रेय इसको कांग्रेस श्रेय ले सकती है कि हमने पैसे सैंक्शन कराए, हमने मेडिकल कॉलेज सैंक्शन कराए, और भारतीय जनता पार्टी ये श्रेय ले सकती है कि इन मेडिकल कॉलेजों को रन करने की स्वीकृति जो थी वो जेपी नड्डा जी ने अपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए प्रदान की थी। जी जी प्रेम जी, अभी आप सुन रहे थे इसकी फैक्चुअल पोजीशन, ये तीनों मेडिकल कॉलेज की, और खासकर विवाद हमीरपुर मेडिकल कॉलेज पे है, क्योंकि जेपी नड्डा जी का बयान इस तरीके से आया, उनको कहना वो चाह रहे होंगे कि मैंने ये परमिशन इनको रन करने की दी, या वहां पे क्लासेस जो एमबीबीएस की शुरू होनी थी उसकी दी। तो इस पे एक बहुत बड़ा विवाद शुरू हुआ है, क्योंकि ये क्यों जरूरत पड़ गई जेपी नड्डा जी को कि यूपीए गवर्नमेंट के काम का श्रेय हमीरपुर में ले आए, वो हमीरपुर में आए भी बड़े लंबे समय के बाद हैं, और क्यों जरूरत पड़ गई उनको? जी प्रेम जी, माइक कर लीजिए ऑन। वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सच की उम्मीद ही नहीं की जा सकती, अपेक्षा ही नहीं की जा सकती है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है जब जो पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी खुद को होने का दावा करती है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जब शरेआम झूठ बोल रहे होते हैं, और वो भी ऐसी जगह जहां लोग सच जानते हैं। अगर ये किसी दूसरे प्रदेश में बोल रहे होते, हिमाचल के बारे में, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के बारे में, बात अलग थी। जहां ये कॉलेज बना या बन रहा है, वहीं जब आके नड्डा जी झूठ बोल रहे थे, तो मैं समझता हूं कि वो स्वयं इतने बड़े ओहदे पे होते हुए उपहास का पात्र बन रहे थे। प्रवीण जी ने तो बड़े स्मार्टली सारी चीजों को रखा, लेकिन एक बात, ये परमिशन देना कोई इसमें, जब कॉलेज बन रहा है, कॉलेज के लिए एक गवर्नमेंट ने बजट दे दिया और उसका आगे काम जो है प्रोग्रेस पर है, तो उसमें परमिशन देने से कौन रोक सकता? परमिशन वैसे भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसकी इंस्पेक्शन या उसके माध्यम से मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस उनको रन करने के लिए दी जाती है। तो लोकसभा के चुनाव में श्रेय लेने का एक झूठा प्रयास हुआ है, और इस हमीरपुर का पर्टिकुलर जो कॉलेज है, इसके विषय में मैं अगर कहूं तो इस कॉलेज को मंजूर करवाने के लिए वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनके ही प्रयास एकमात्र रहे हैं इस कॉलेज को मंजूर करने के लिए, क्योंकि उनके केंद्रीय नेताओं के साथ हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं। जम्मू कश्मीर के, जैसे कि आपने भी जिक्र किया, वो प्रभारी थे, और 58 मेडिकल कॉलेजेस पूरी कंट्री में केंद्र सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने मंजूर किए, जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स थे उनके लिए, जिनमें दूर दराज के क्षेत्र आते थे। और उसी दृष्टि से चंबा और नाहन के मेडिकल कॉलेज जो थे वो मंजूर हुए, उनका नोटिफिकेशन हुआ, उनमें 190 करोड़ रुपए का बजट प्रत्येक कॉलेज के लिए जो था वो केंद्र की उस वक्त की यूपीए गवर्नमेंट ने मंजूर किया। हमीरपुर का कॉलेज इसमें शामिल नहीं था, लेकिन प्रवीण जी ने बिल्कुल ठीक कहा, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने प्रयास किया, कोशिश की, केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद जी के साथ जो उनके संबंध थे, और खासकर जो वो जे&के के प्रभारी थे, वो जो उनका प्रभाव था, उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने हमीरपुर के लिए ये मेडिकल कॉलेज जो है वो मंजूर करवाया। और आज बड़ी खुशी की बात है कि उसका जो काम है वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने उसको वार फुटिंग के ऊपर उसकी जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसको करवा रहे हैं, और वो बहुत जल्दी मैं समझता हूँ कि प्रदेश की जनता को और हमीरपुर की जनता को ये जो हॉस्पिटल है ये समर्पित होने वाला है। जहां तक हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं का प्रश्न है, ये बात महज कोई, ये जो 3 कॉलेजेस जिनका जिक्र आज हो रहा है, ये उनकी बात नहीं है। आप आईजीएमसी ले लीजिए, आप टांडा मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, हमीरपुर, नाहन और चंबा का मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, नेर चौक का मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, तमाम जो मेडिकल कॉलेजेस हिमाचल प्रदेश में आज खुले हैं, सब के सब कांग्रेस पार्टी की सरकारों के देन है। इस किसी भी कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कंट्रीब्यूशन है, ना योगदान है, ना इनका कोई प्रयास इसमें रहा है। एक एम्स जो बिलासपुर में खुला है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मंजूर किया, लेकिन उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं में इसको लेकर टकराव रहा, श्रेय लेने को लेकर, अनुराग ठाकुर जी में और नड्डा जी में। अनुराग ठाकुर जी केंद्र में राज्य मंत्री थे, उन्होंने राज्य मंत्री हुए, एक बार जब नड्डा जी ने इसका श्रेय लेने की कोशिश की, उन्होंने बयान दिया अखबारों में, अनुराग जी ने, मैंने खुलवाया। हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन उस वक्त केंद्र में मंत्री थे, लेकिन जब नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो अनुराग जी को अपना मुंह जो है वो बंद करना पड़ा।
अनुराग, मैं देख रहा था ये जब हमीरपुर के कॉलेज का 3 मेडिकल कॉलेजेस का श्रेय लेने की कोशिश वाला भाषण जो नड्डा साहब दे रहे थे, अनुराग जी भी उसमें मौजूद थे, मैं उनके चेहरे को रीड कर रहा था। वो ताली तो बजा रहे थे लेकिन जानते थे कि नड्डा साहब झूठ बोल रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने प्रदेश के लोगों के साथ, अपने ही लोगों के साथ, अपने प्रदेश में आके झूठ बोले। सभी सरकारें काम करती हैं और सबको सरकारों को काम करना चाहिए। जो एम्स बिलासपुर में खुला है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने उसको खोला है और हिमाचल प्रदेश की वीरभद्र सिंह की उस वक्त की सरकार ने उस एम्स कॉलेज को खोलने के लिए जो प्रदेश सरकार की तरफ से सहयोग होता है वो दिया और आज वो बन रहा है। सब खुशी की बात है। तो हमेशा से इस तरीके से झूठ बोलना, झूठा श्रेय लेना, मैं कहता हूं कि जो हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज विशेषकर है, इसका अगर किसी को श्रेय जाता है कांग्रेस पार्टी की सेंटर की सरकार के साथ साथ, तो वर्तमान मुख्यमंत्री जो डॉक्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं उनको जाता है। उनके प्रयासों से खुला है और हिमाचल प्रदेश में किसी भी मेडिकल कॉलेज को खोलने के लिए कोई योगदान जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का नहीं रहा है। प्रेम जी, जो मंडी नेर चौक का जो मेडिकल कॉलेज है, मुझे याद है कि हेल्थ मिनिस्टर थे उस समय डॉक्टर राजीव बिंदल, और एजिटेशन मंडी में शुरू हुआ कि मंडी को भी कॉलेज दिया जाए, और उस एजिटेशन का एक माहौल तैयार हुआ। और राजीव बिंदल यूपीए की गवर्नमेंट थी, ऑस्कर फर्नांडिस उस समय श्रम मंत्री थे, और उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट बना के बार बार दिल्ली की दौड़ लगा के अपने अधिकारियों को साथ ले जाके वो मेहनत उन्होंने की। कॉलेज खड़ा हुआ, ठीक है, उसको क्योंकि लेबर वहां है ही नहीं है, वो ईएसआई के फंड का मेडिकल कॉलेज था, क्योंकि वहां पे श्रमिक लेबर है ही नहीं है कि जो रजिस्टर्ड हो पाए, वो अल्टीमेटली स्टेट को चलाना पड़ा। इस कॉलेज की मंजूरी श्रम मंत्रालय के माध्यम से ऑस्कर फर्नांडिस ने दी, कांग्रेस की सरकार ने दी, और उसके बाद जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इस सरकार ने, केंद्र सरकार ने इस कॉलेज को रन करने से मना कर दिया। और हमारी जी कुछ भी कारण रहे हो, लेकिन हमारी सरकार ने इस कॉलेज को अपने दम के ऊपर चलाने की जो थी वो सहमति प्रदान की, और 650 करोड़ रुपया जो था वो इसके ऊपर खर्च हुआ था। 285 करोड़ रुपए इसमें इंटरेस्ट को मिला दीजिए, ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस देना था। हिमाचल सरकार ने इंटरेस्ट में छूट मांगी और 10 किश्तों में ये पैसा देने की बात कही, तब जाके ये मेडिकल कॉलेज जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार को मिला, और आज हिमाचल प्रदेश सरकार के तहत ये कॉलेज जो है वो मंडी में और प्रदेश के लोगों को जो है स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। पायल जी, अभी आप सुन रहे थे कि आखिर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को हमीरपुर में जाकर ऐसा बयान देने की क्या जरूरत पड़ गई कि मैंने सबकृत किया, ये किया, जबकि वो उसके 5 महीने बाद मंत्री बनते हैं। मेडिकल कॉलेज सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले ही यूपीए सरकार में गुलाम नबी आजाद जी से सबकृत करवा लेते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजीव पथरिया जी, आपके चैनल पर इस परिचर्चा में मुझे भाग लेने के लिए आपने इनवाइट किया है। मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि जो बयान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमीरपुर में जो बात मन से कही है, मुझे लगता है कि हमारे कांग्रेस के मित्रों को उसे समझने में कुछ गलती हुई है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की यहाँ पर बात की जा रही है कि उसका श्रेय लेने की बात कही है, तो मैं यहाँ कहना चाहूंगी, और जैसा कि अभी हमारे प्रवीण शर्मा जी ने भी बहुत विस्तार से बातें कही यहाँ पर, और ये बताया कि कौन से कॉलेज कब कैसे किसको दिए गए, तो मेरा ये कहना है कि सैंक्शन और कमीशन के बीच में भी एक पार्ट होता है, जो मुझे लगता है कि दैट इज द कंस्ट्रक्शन पार्ट, एंड अबव ऑल व्हेन वी कंस्ट्रक्ट अ कॉलेज और वी कंस्ट्रक्ट एन इंस्टीट्यूशन, देन इट कम्स टू कि हाउ इट विल बी रन, तो दैट इज ऑल्सो द मेजर पार्ट। देखिए, किसी चीज को सैंक्शन करना, उसकी पट्टिका लगा देना और महज उसका उद्घाटन करके, उसका शिलान्यास करके उसे ये बता देना कि हमने ये प्रदेश के लिए किया या हम ये करके गए, तो उससे नहीं होता है। मेरे को यहाँ ये कहने में भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे कांग्रेस के मित्र ये कहते थे कि दूरबीन लगा के देखें, टेलीस्कोप लगा के देखें कहाँ है एम्स। उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह अगर कोई उठाता रहा तो वो कांग्रेस के मित्र ही उठाते रहे हैं, लेकिन आज इतना बड़ा एम्स आपके सामने बनकर खड़ा हुआ है। और रही बात श्रेय लेने की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब हमारे वर्तमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी तत्कालीन जो उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के विकास को लेकर के कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया।
उन्होंने इस बात को नहीं सोचा कि ये कांग्रेस ने लाया, इसकी सैंक्शन दी है तो मैं इसे बनाऊं या ना बनाऊं। उन्होंने इस प्रदेश की जनता के हितों को हमेशा सर्वोपरि रखा। और इतना ही नहीं, आज अगर हम बात करें पिछले 10 सालों में, 2014 से जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, तब से लेकर के इस प्रदेश में अगर स्वास्थ्य की बात करें, प्रदेश में नहीं देश में भी आज हम एक रोल मॉडल हैं। जिस तरह से हमने बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना थी, और उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने हिमकेयर योजना चलाई। तो मैं पूछना चाहती हूँ जो अभी सत्तारूढ़ हमारी सरकार कांग्रेस की है, इनसे कि आपके मुख्यमंत्री से और आपके माध्यम से मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आज क्यों ये स्थिति है कि हमारा जो इस प्रदेश की जनता है वो त्रस्त है, ना उन्हें आयुष्मान के जो उनको क्लेम मिलने चाहिए ना वो मिल रहे हैं। हमारी हिमकेयर योजना को पूरी तरह से ठप कर दिया गया है। और अगर मेडिकल कॉलेजों की बात करें तो इस प्रदेश में अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति आई तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वर्तमान में श्री जेपी नड्डा जी, और हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी हैं, उन्होंने इस प्रदेश की जनता के हितों को न केवल आगे रखते हुए बल्कि पीजीआई सैटेलाइट सेंटर भी उन्होंने हमें उन्ना में दिया, और जिसका कार्य भी अभी प्रगति पर है, चल रहा है। और अगर हम बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर मेडिकल डिवाइस पार्क और ब्लड ड्रग पार्क की जो घोषणा की है, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसमें मेरा एक जो प्रश्न है वो यहाँ पर हमारे कांग्रेस की प्रवक्ता से है कि आपने बात कही थी कि हम 1 साल में 1 लाख नौकरियां देंगे और 5 साल में 5 लाख नौकरियां हम लोगों को देंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कहाँ है आपकी वो नौकरियां और कहाँ है आपके वो वादे जिन गारंटियों की आपने बात कही थी, वो वादे तो नहीं हुए, ना ही वो किसी और मुद्दे पे है, आप उसी ना ही कोई विकास की बात की जा रही है, बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसका श्रेय लेने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयानों को भी तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। उन्होंने बात यह कही थी कि मैंने कमीशन करवाया और मैंने जमीन मांगी थी। मैंने ये कहा जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना कि मुझे एक स्थान दे दीजिए जहां पर मैं इसकी बिल्डिंग बना सकूं, लेकिन उस वक्त की जो सत्तासीन हमारी कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने उसके लिए भी मंजूरी नहीं दी। ये मेरा यहाँ पर कहना है। तो जिस बयान को ये कह रहे हैं कि हम श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं, हाँ श्रेय हम लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा योगदान, भारतीय जनता पार्टी का योगदान भी इस प्रदेश की प्रगति में, इस प्रदेश के विकास में है, और उसमें हमने पूरी दृढ़ता से जो है कार्य किया है। जी डॉक्टर पथरिया जी प्रेम जी बोलिए। मैं आपके माध्यम से पायल जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आज की डिबेट है ये इन मेडिकल कॉलेजेस को लेके है, ये 1 लाख नौकरियां वायदे, इस पे बाद में कर लेंगे चर्चा। पायल जी करेंगे चर्चा, जल्दी करेंगे। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जेपी नड्डा जो हैं वो झूठ बोलने के आदी है। मुझे आज कितनी खुशी हो रही होगी जब मैंने हस्ताक्षर किया होगा कि हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज दिया जाता है। और आज जब वो बिल्डिंग देखता हूँ तो आप समझते होंगे कि जब बीज लगाने वाले एक माली को कैसे अपना पौधा ऊपर आते हुए दिखता है तो कितनी खुशी होती है। और वो खुशी होती है। और दुख होता था, मैं स्वास्थ्य मंत्री, मैं बोलता था कि मुझे जमीन दे दो, मैं तुम्हारे लिए हमीरपुर को मैं मेडिकल कॉलेज देना चाहता हूं। नहीं हो पाया। हमने कोई बिल्डिंग उस समय धूमल जी ने अरेंज की थी, उसमें जाकर के हम लोगों ने शुरुआत की। धूमल जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज जयराम जी की सरकार आई तो जमीन भी मिली, अब वो बिल्डिंग भी तैयार है, और क्या भव्य बिल्डिंग बन रही है। वह अपने आप में हमीरपुर के विकास तीर्थ बनेगा। ये बात आप जरूर ध्यान में रखिए। ये मैं पायल जी एक जानना चाहूंगा, आपने कहा कि जेपी नड्डा जी ने बड़ा सहयोग किया और जयराम जी ने, हमारे सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है आईजीएमसी में? मैं देखता हूं कि जो कैंसर पेशेंट हैं, सिर्फ कीमोथेरेपी का जो है पूरे प्रदेश में यही हो रहा है। और देखिए डॉक्टर्स ने जयराम ठाकुर जी से भी बहुत बार डिमांड की, और सेक्रेटरीज जो है हेल्थ के रहे, उन्होंने केंद्र को पत्र भी लिखे, मुख्यमंत्री को भी बताया कि टांडा में भी शुरू कर दिया जाए, कम से कम प्रेशर कम हो। यहाँ पे ना उन बेचारों को कैंसर के पेशेंट को जगह मिलती है रहने के लिए, क्योंकि कीमो कई दिन चलता है। और शिमला कितना महंगा, एक सराय है कैंसर सराय जो बनी है, उसमें सीमित से बेड हैं।
तो ये चीजें जो करने की जरूरत थी वो नहीं हुई है, वो आपके कार्यकाल में भी नहीं हुई है, और अब भी नहीं दिख रही है। 6 महीने में भी कुछ नहीं हुआ है, जबकि कम से कम टांडा मेडिकल कॉलेज में, मंडी के नेरचौक कॉलेज में यहाँ तो शुरू कर दें, प्रेशर कम होगा। जी पायल जी। इसमें इसमें डॉक्टर, इसमें मैं ऐड करूंगी, मैं जी खुद उपस्थित थी अभी अभी जब रिसेंटली मनसुख मांडविया जी हमारे मंडी के टूर पे थे, तो मेडिकल जी कॉलेज में मैं भी उनके साथ उस मीटिंग में थी, जहां पर हमारे जयराम ठाकुर जी ने, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, इन्होंने ये विषय रखा था, और उसमें बात यही आई थी कि जो कैंसर का ट्रॉमा सेंटर है उसे रन करने के लिए हमें फंड्स की आवश्यकता है। और जी उसको मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगी कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी उसमें उन्होंने कहा था कि आप हमें प्रपोजल भेजिए और ये छोटी सी बात है, हम इसे करके देंगे। लेकिन अब क्योंकि अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो मेरा भी प्रश्न यहाँ है कि आगे इसको आगे बढ़ाने में ये लोग क्या कर रहे हैं, कहां तक इनके प्रयास हैं, पिछले 6 महीनों में ऐसा क्या कर लिया, आप बताइए, कोई एक भी माइलस्टोन मुझे बताइए जो इन्होंने सेट किया हो। और रही बात स्वास्थ्य के क्षेत्र की, मैंने आपके सामने पहले ही कहा कि चाहे आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हमारी क्लेम्स हो, चाहे हिमकेयर के अंतर्गत हो, चाहे बुजुर्गों के लिए रन की जा रही सहारा योजना हो, आज हर व्यक्ति त्रस्त है, किसी को भी किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिल रहा है, लोगों को क्लेम नहीं मिल रहे हैं, लोग बुरी तरह से दर दर भटक रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो एनरोल्ड थे इन योजनाओं के अंतर्गत, उनके क्लेम्स तक रोक दिए गए हैं, उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि आने वाले समय में आप आयुष्मान और हिमकेयर के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड पेशेंट्स आपके पास आते हैं, आप उनका ट्रीटमेंट नहीं कीजिए। जी आस्था जी, आप सुन रहे थे कि भाजपा अध्यक्ष को आखिर श्रेय लेने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि ये जिस पार्लियामेंट में उन्होंने कहा उससे वो खुद भी ताल्लुक रखते हैं, कहीं ना कहीं चुनाव निशाना है उसमें, तो इतनी जरूरत क्यों पड़ गई? और हेल्थ की जो स्थिति है वो आप भी जानते हैं कैसी है। जी आस्था जी। चलो देखिए, ये तो मैं तो कहता हूँ इसका एक सोल्यूशन अगर ये कर लें, मैं इनकी जो एक मंशा रहती है हर नेता की कि मेरे नाम के फट्टे लग जाएं, मैं कहता हूँ हर द्वार पे हिमाचल के कोने कोने में एक बार सबके इनके प्लीज नाम बड़े बड़े उजागर के लिख लीजिए कि जी ये काम भी इन्होंने किया, ये काम भी। लेकिन इनको आजादी के इतने सालों बाद भी शायद ये पता नहीं है कि इंडिया पर 10,000 अभी भी हम लोग सिर्फ 5 बेड हैं हम 10,000 में, और डॉक्टर्स मात्र 8.6। और ये बात करते हैं मैंने ये दिया वो दिया। अगर आप शिक्षा और स्वास्थ्य ही नहीं मुहैया करवा सकते हैं, 200 करोड़ रुपए एक मेडिकल कॉलेज 200 करोड़ रुपए में बनता है, और आप एक छोटा सा आंकड़ा आइए कांग्रेस और भाजपा से, अभी तो कांग्रेस ने भी बोल रहे हैं कि भाई हमने ये कर दिया, लेकिन आप जाकर के हॉस्पिटल्स के फंड्स की 1 लाख करोड़ रुपए के आस हर महीने ये जो वसूली कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल के जो एक्स्ट्रा वो लेकर के चार्जेस, हम लोग कह रहे हैं कि इसको जीएसटी के दायरे में लाइए। अगर आम आदमी के लिए, हर कॉमन इंसान के लिए महंगाई को वाकई आप लोग चिंता करते हैं, तो आप इस चीज को क्यों नहीं जीएसटी। जी यहाँ पे बात हो रही है, श्रेय होड़ लगी है इस बात में, मेरा ये फटा, मैंने ये क्या, क्योंकि चुनाव नजदीक है। पर श्रेय इनको इस चीज का भी तो नाम लेना चाहिए कि आज तक ये हॉस्पिटल खुले क्यों नहीं, आज तक इतने सालों तक डॉक्टर्स हॉस्पिटल में है क्यों नहीं, आएगा नहीं, क्योंकि इनको पता है कि इनका इलाज जो है भारत के अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में होगा, यूएसए में होगा, और इनों में तो कौन लगेगा, आम आदमी जिसको सिर्फ और सिर्फ पर्ची के लिए चाहिए। तो ये तो बात तो उल्टी हो रही है। हम तो कह रहे हैं यार बड़े बड़े आप इनके नाम लिखवा लीजिए कि हाँ जी बिल्कुल नड्डा जी ने लगवाया, स्वर्ण अक्षरों से लिखवा दीजिए बाहर, ताकि आते जाते चरण मस्तक हो जाएं, और इनके बड़े बड़े पोस्टर लगवा दीजिए। लेकिन लोगों की तकलीफों को तो जाने ये कि वहां पे हो क्या रहा है। जी तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर क्यों जगत प्रकाश नड्डा जी को जरूरत पड़ गई कि उनको हमीरपुर मेडिकल कॉलेज का कहीं ना कहीं श्रेय लेना है। तो मैं अजय शुक्ल जी से जानना चाहूंगा, आपने भी चर्चा सुनी, तो क्या आपको लगा कि हिमाचल में इस तरह के श्रेय की जरूरत इतने बड़े कद के नेता को क्यों पड़ गई?
देखिए, मैं जिस तरीके से देख रहा हूं कि इस समय की राजनीति में एक ये बड़ी समस्या आ गई है कि श्रेय लेने के लिए जिस तरीके से गला काट कंपटीशन हो गया है वो नहीं होना चाहिए। पहले भी काम होते थे, मैंने देखा है कि लखनऊ में हम हुआ करते थे उन दिनों, तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है सांसद थे हमारे, और वाजपेयी जी ने तमाम चीजों के लिए वो किया। कांग्रेस की सरकार होती थी, नरसिम्हा राव की सरकार, उस सरकार ने जहां पर भी वो था वो किया, लेकिन उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि नरसिम्हा राव उसका क्रेडिट ले या अटल जी ले। तो ये एक बड़ी गलत परंपरा है। एक प्रक्रिया चलती है कि कोई एक सरकार कई चीजों की परमिशन देती है, अनुमति देती है, बजट देती है, दूसरी सरकार उसे आगे डेवलप करती है। तो ये प्रक्रिया है, और ये पूरे कंट्री कोई एक व्यक्ति नहीं चलाता है, सब मिलके चलाते हैं। पक्ष भी चलाता है, विपक्ष भी चलाता है, लेकिन सिर्फ अपना श्रेय लेना ये गलत। निश्चित रूप से पिछड़ों को भी श्रेय देना चाहिए, अपने को भी देना चाहिए, और इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट तभी होता है। यदि मान लीजिए कांग्रेस ने ये राज्य बनाया तो कांग्रेस ये कहे कि हमने अकेले बना दिया, नहीं, यहाँ की जनता ने भी उसके बनाने में सहयोग किया। यहाँ के चाहे जो भी पार्टियां उस समय सक्रिय रही हो, उन्होंने भी इसको बनाने का काम किया। तो सारे लोग मिलके करते हैं, और मुझे लगता है कि इस तरह की ये राजनीति ये दर्शाती है कि आप कहीं ना कहीं खोखले, और उस खोखलेपन में आप इस तरह की स्थितियां करते हैं कि नहीं है, सब हम हैं, हमसे चलता है। यदि मैं एक इंस्टीट्यूशन में एक हेड कर रहा हूं किसी चीज को, तो निश्चित रूप से वो एक मेरा योगदान हो सकता है, लेकिन वो अकेले नहीं हो सकता है, उसमें बाकी लोगों का भी होता है। तो इस बात को, ये एक जो सामूहिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में इस तरह की चीजें होना ये अपने आप में दर्शाता है। और हिमाचल तो बड़ा पढ़ा लिखा और अच्छा राज्य है, यहाँ पर ये छोटी छोटी बातें यदि करेंगे तो वो एकदम से एक्सपोज हो जाती हैं, क्योंकि ये बातें आप जाके कहीं और कर सकते हैं। आप हालत ये देखिए, मैं कई बार देखता हूं, चंडीगढ़ के डायरेक्टर पीजीआई मुझे बता रहे थे कि हमारे यहाँ वहां के एम्स बनने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, हमारे यहाँ तो सारी भीड़ हमारे पास ही भागे चली आ रही है। तो ये एक बड़ी, जी, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उसको आपको सिर्फ इमारत से कोई एम्स नहीं बन जाता, एम्स एम्स होता है। यदि पंडित नेहरू ने दिल्ली में एम्स बनाया तो उसके लिए पूरे वर्ल्ड में चर्चा होती है उसकी। तो एम्स क्या होता है इसको समझने की जरूरत, आईआईटीज बनाए गए तो आईआईटीज क्या होती है इसको समझने की जरूरत। तो वो चीजें हैं, उसमें सभी योगदान दें, जो सांसद है वो भी दें, जो मंत्री है वो भी दें, जो विधायक है वो भी दें, और मुख्यमंत्री भी दें, और इस तरह से सारी चीजें चलती हैं। इसमें राजनीति मुझे लगता है कम से कम डेवलपमेंट के इस पे नहीं होनी चाहिए, और ये जब होती है तो ये बताती है कि ये लोकतांत्रिक चेहरा नहीं, ये एक अपने आप को हपस का चेहरा है कि हम ही सब कुछ हैं और हम ही से सब कुछ। तो यही गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में सबका योगदान होता है, और जिस तरीके से जो प्रक्रिया में सुक्खू जी ने किया, उनको भी क्रेडिट देना चाहिए। जहां कहीं आकर के यदि नड्डा साहब ने किया तो उन्हें भी होता है। लेकिन सामान्य तौर पे ये होता है कि कोई चीज यदि आपकी सैंक्शन हो गई, उसका बजट सैंक्शन हो गया, सारी चीज हो गई, तो फिर कोई स्थिति फिर चलाने की अनुमति देना, ये कोई वो नहीं होता। ये तो प्रक्रिया का अंग है। क्या वो पैसे का आप आग लगा देंगे? ऐसा थोड़ी ना होता है। जी राजीव, तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जरूरत पड़ गई क्रेडिट लेने की, क्योंकि चुनाव सिर पे हैं और उन्होंने उस समय चुनावों का आगाज किया है। तो जो ये मेडिकल कॉलेज थे, इसके साथ शर्त थी, बजट भी दिया गया उन तीनों मेडिकल कॉलेज के लिए। हमीरपुर का बाद में सुक्खू जी के इंटरवीन करने से सैंक्शन हुआ, और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे, हमारे जोनल हॉस्पिटल थे, उन्हीं में इनको पहले शुरू में रन किया गया और इनके भवन तैयार हो रहे हैं। लेकिन ये इनमें अगर पूरी सुविधाएं मिलेंगी तभी इनका फायदा है, क्योंकि अभी तक मेडिकल कॉलेज चाहे वो मंडी का है, चंबा का है, नाहन का है, हमीरपुर का है, रेफरल यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। आईजीएमसी में रेफर कर देते हैं, और आईजीएमसी जो क्रिटिकल केसेस होते हैं पीजीआई रेफर कर देते हैं। अभी तक रेफरल यूनिट बने हुए हैं। इनकी स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए, और विकास एक नियमित प्रक्रिया है। सैंक्शन यूपीए ने किए, यूपीए गवर्नमेंट ने किए, चलाने की अनुमति आगे जब जेपी नड्डा जी मंत्री बने उन्होंने दी,
तो इसमें क्रेडिट लेने की होड़ की बजाय हम इनको सशक्त करें, इनकी सुविधाएं बढ़ाएं, इस पर जोर दिया जाना चाहिए। आज आप सबने इस चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।